कम्युनिकेशन स्किल, चाहे आप 20 साल के हो, 40 साल के हो या फिर 60 साल के, ये स्किल आपको लाइफ में हर जगह काम आती है। आपके बात करने का तरीका ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है और कभी कभी बात करने का तरीका ही आपको उन ऊंचाइयों से नीचे भी गिरा देता है। वो कहते हैं ना कि इंसान को समझना है तो उससे बात करके देखो। इसलिए इसे सिर्फ सीखना नहीं है बल्कि इसमें एक्सपर्ट बनना है। और यकीन मानिए, एक बार अगर आपने ये कला सीख ली तो आप लाइफ में सब कुछ पा सकते हो, चाहे वो रिश्ते बनाना हो, अच्छी जॉब पानी हो या फिर बिजनेस में ग्रो करना हो। फिर हम पीछे मुड़कर नहीं देखते, बस हासिल करते चले जाते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना और जितना हो सके शेयर करना। मैं हूं आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। पॉइंट नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। पिच, पेस और टोन, ये 3 चीजें कम्युनिकेशन का सबसे जरूरी हिस्सा होती हैं। पिच का मतलब है कि आपकी वॉइस कितनी हाई या फिर लो है। पेस मीन्स आपके बोलने की स्पीड। और वॉल्यूम क्या है कि आपकी आवाज किस इमोशन के साथ बाहर आ रही है। मीन्स आप गुस्से में हो, प्यार से बोल रहे हो या फिर दुखी होकर बोल रहे हो। जब आप अपनी कॉन्वर्सेशन में इन तीनों चीजों का सही तरीके से यूज करते हो तो आपकी बातें लिसनर को बांधे रखती हैं। सॉन्ग सुनना हम इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसमें इन तीनों चीजों का यूज होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि हेलो गाइस, मैं हूं आरुषि और आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव करें, तो क्या आप मेरी बातों को सुनना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं, आप बोर हो जाओगे क्योंकि मैं सेम टोन, सेम पिच के साथ बोलती चली जा रही हूँ। पर अगर मैं उसी बात को इस तरह से बोलती हूँ कि हेलो गाइस, मैं हूं आरुषि और आज हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव करें, तो आपको मेरी बातें इंटरेस्टिंग लगेंगी, आप मुझे और सुनना चाहोगे, क्योंकि मैं यहाँ पिच, पेस और टोन तीनों चीजों का यूज कर रही हूँ। जिस तरह से साइकिलिंग सीखने के लिए साइकिल चलानी पड़ती है, ठीक वैसे ही बात करना अगर सीखना है तो बातें करनी होंगी। अब आप कहोगे कि ये क्या बात हुई? बातें तो हम सभी करते हैं, पेरेंट्स के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ। मैक्सिमम टाइम हमारा बातें करते ही तो स्पेंड होता है। मेरे कहने का मतलब है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन लोगों से बातें करनी होंगी जिन्हें आप नहीं जानते हो या फिर जो आपसे उतने क्लोज नहीं हैं। जैसे पार्टीज में गए हैं तो लोगों से इंटरेक्ट करिए, वॉक पे जाते हैं, सामने से कोई अजनबी आ रहा है, हल्की सी स्माइल पास करिए और बातचीत शुरू करिए। जब हम अपने ही सर्कल में, अपने ही लोगों के बीच बातें करते रहते हैं तो हमारी लैंग्वेज, हमारी एक्सप्रेशंस और हमारी सोच एक ही जगह पर अटक कर रह जाती है। और जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो वो अलग बैकग्राउंड से होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, उनके बोलने का तरीका अलग होता है। उनसे बात करके आपके दिमाग को नए सिग्नल्स मिलते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हो और वहीं से आपकी कम्युनिकेशन ग्रो करना शुरू होती है। शुरू में हेजिटेशंस हो सकती हैं, नर्वसनेस और गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। मैक्सिमम लोग घबरा कर यही हार मान लेते हैं कि मुझे तो बात करना ही नहीं आता, कहीं मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि मेरा मजाक बन जाए। पर याद रखना कि हर वो इंसान जो आज की डेट में कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर है, उसने भी यही सोचा होगा, पर हार नहीं मानी होगी। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ये सोचने की जगह उसने रिजल्ट पर ज्यादा फोकस किया होगा कि एक बार मजाक उड़ेगा या फिर 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, पर उसके बाद मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगी। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप आई कांटेक्ट, टोन और वर्ड्स का कंट्रोल सीखने लगते हो और बाहर निकलकर बातचीत करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करना सीखते हो। कौन कैसे रिएक्ट करता है, कौन कैसे शब्द सुनकर कंफर्टेबल फील करता है, कौन ज्यादा बोलता है, कौन कम बोलता है। ये सारे ऑब्जर्वेशन आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज करते हैं। इसलिए अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं
तो खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालिए। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए सिर्फ बोलना काफी नहीं है, बल्कि आपको नॉलेज गेन करनी होगी, अपडेटेड रहना होगा। जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, जैसे सोशल गैदरिंग में, फैमिली फंक्शन में, ऑफिस में, तो अक्सर कॉन्वर्सेशन किसी भी कॉमन टॉपिक से शुरू हो जाती है। कभी पॉलिटिक्स, कभी हेल्थ, कभी महंगाई, कभी एजुकेशन या फिर करंट इवेंट्स। अगर आपके पास उस वक्त बेसिक जानकारी भी नहीं है तो आप चाहकर भी उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बन सकते। आप सिर्फ सुनते रह जाते हो, बोल नहीं पाते, और ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड होती है। लोगों को लगता है कि ये नॉन पार्टिसिपेटिव है, बातें नहीं करना चाहता, और अक्सर समझ जाते हैं कि इसे नॉलेज ही नहीं है, इसीलिए बिल्कुल चुप बैठा है। और ऐसी सिचुएशन में आकर लोगों को समझ आता है कि असली प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि नॉलेज की कमी है। नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। जब आप न्यूज़ देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और डिफरेंट टॉपिक को समझना शुरू करते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक पावरफुल हो जाती है। सिर्फ इतना समझना है कि टॉपिक क्या है, इश्यूज क्या हैं। जैसे अगर पॉलिटिक्स में बात चल रही है तो आपको पता होना चाहिए कि अभी करंट में क्या चीजें चल रही हैं। जब आप अपडेटेड होते हो तो आपको ऑकवर्ड साइलेंस का डर नहीं होता, क्योंकि आपके पास बात करने के लिए बहुत कुछ होता है। आप क्वेश्चंस पूछ पाते हो, ओपिनियन रख पाते हो और दूसरों की बात को समझ पाते हो। ये हैबिट आपको सोशली मैच्योर बनाती है। आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सुने, आपकी बातों की वैल्यू हो, आप कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन पाओ, तो खुद को अपडेट रखो, आदत बना लो डेली न्यूज़ देखने की, बुक्स पढ़ने की। मैं हमेशा कहती हूँ कि बुक्स पढ़ना शुरू करिए। जब आप बुक्स पढ़ते हो तो आपके माइंड में वर्ड्स आते हैं। जब हम कंटिन्यूअसली नए टॉपिक, थ्योरी, सिचुएशन और एक्सपीरियंस पढ़ते हैं तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारे आइडियाज और एग्जाम्पल्स रेडी रहते हैं। ये हैबिट हमें और भी ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाती है। हम अपनी बात सही तरीके से रख पाते हैं। तो बुक पढ़ने की आदत डालिए। आज मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए, अगर आपने उन्हें समझ लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।